बहू, खाना टेबल पर लगा दे। 10 बजे अगर नाश्ता टेबल पर नहीं मिला तो ताऊ जी भड़क जाएंगे। मम्मी जी, आज गौरी की वजह से नाश्ता लेट हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गौरी ने ऐसा क्या किया? अभी ये नई नहीं है, इसे पता नहीं कि ताऊ जी को नमकीन दलिया नहीं पसंद। इसने ताऊ जी का दलिया निकाले बिना पूरे दलिये में नमक मिर्च डाल दिया, तभी नया दलिया बना रही हूँ। गौरी बहू, तुम्हें ससुराल आए 2-3 महीने हो गए हैं और तुम्हें घर के बड़े ताऊ जी की पसंद के बारे में नहीं पता। सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। निया, बड़ी बहू दलिया बना रही है, तब तक तुम डाइनिंग टेबल पर बाकी का नाश्ता लगा दो। इस घर में एक आदमी चिल्लाया तो सब शुरू हो जाएंगे। ठीक है मम्मी जी। आज नाश्ते की जल्दी किसी को नहीं थी, छुट्टी का दिन था, आराम से नाश्ता किया जा सकता था। पर ताऊ जी के नियमानुसार नाश्ते की टेबल 10 बजे तैयार मिलनी चाहिए। अब जल्दीबाजी का काम तो शैतान का होता है, फिर क्या। 10 बजते ही बहुओं ने कच्चा पक्का सब परोस दिया। घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर आ गए। ताऊ जी लड़कों को देखकर, शिवू, क्या 10 बज गए और बिना नहाए धोए ढीले ढाले नाश्ता करने आ गए? राम राम, तुम तो बड़े हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो ताऊ जी, आज छुट्टी है तो थोड़ा लेट नहाएंगे। ताऊ जी, हम दोनों भाई देर तक बातें करते रहे, सोचा आज छुट्टी है तो आराम से नहाएंगे। मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो जाओ, आज तुम दोनों को नाश्ता नहीं मिलेगा। रामू और शिवू गर्दन झुकाए चेयर से खड़े हो जाते हैं। मैं तो इसे कब से कह रही थी नहा लो, लेकिन सुनते कहाँ है। अब कोई नहीं है जो ताऊ जी के सामने कुछ कह पाए। वैसे तो ताऊ जी के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक इंसान है जो ताऊ जी की भी नहीं सुनता। फिर क्या, इतने में विशाखा बोल पड़ी। ताऊ जी, ये कैसे कानून है जिसमें आप इंसान अपने आप से सांस भी नहीं ले सकता? चुप चुप विशाखा, ताऊ जी के सामने मत बोल। अरे मम्मी, आप तो चुप रहिए। भाई हफ्ते भर सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करते हैं, अगर एक दिन लेट हो गए तो कौन सी आफत आ गई? ताऊ जी, आप बूढ़े हो गए इसलिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। अब तुम मुझे नियम कायदे सिखाओगी? बेटा, घर के बड़े जो कहते हैं वो करना पड़ता है, और जो तुम्हारी जुबान सबके सामने पटर पटर चलती है उसे थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। ताऊ जी, मेरी जुबान कभी भी गलत के लिए नहीं चलती, बस आपको बता रही थी। आपके और उनके जमाने में फर्क है और काम में भी। विशाखा बेटा, तू ज्यादा भाई का पक्ष मत ले, वरना भाई साहब तुझे भी उठाकर खड़ा कर देंगे। पापा, आपके भाई साहब खुद तो स्टिक की मदद से खड़े होते हैं और मुझे खड़ा करेंगे? मैं आपके बेटों जैसी फुद्दू नहीं हूँ। खाना तो कुत्तों के आगे से छीनते हैं। ताऊ जी ने तो दोनों भाइयों को ही कुत्ते से गया गुजरा समझा। विशाखा, तेरे हिसाब से बिना नहाए नाश्ता करना सही है? हाँ सही है, और अगर संडे का दिन है तो बिल्कुल सही है। ताऊ जी, इंसान को इंसान रहने दो, फिक्स टाइम पर ऑन करने वाली मशीन मत बनाओ। ठीक है, शिवू और राम नाश्ता कर लो। विशाखा सही कह रही होगी, मेरा वक्त अलग था, आज का टाइम अलग है। भाई साहब, आपको इस जिद्दी लड़की की वजह से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चुप बैठ विमलेश, मेरी बात के बीच में दखलंदाजी देता है। विशाखा की हिम्मत तो देखो, ताऊ जी के सामने अपनी लंबी जुबान खोल दी। खैर, ये किसी के लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि विशाखा किसी से नहीं डरती। उसी दिन शाम को विशाखा स्टाइलिश ड्रेस हाथ में पर्स लिए अपने रूम से बाहर आई। लता जी हॉल में दोनों बहुओं के साथ बैठी चाय पी रही थी। मम्मी, मैं कुमुद के यहाँ जा रही हूँ, उसकी आज पार्टी है, तो उसने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है। विशाखा, तुम इस घर में नई तो नहीं आई हो, इस घर के रूल्स तुम्हें पता है ना। घड़ी में अभी 5:30 बजे हैं और हमारे घर की लड़कियां 7 बजे के बाद घर से बाहर पार्टी नहीं करती। मम्मी, इस घड़ी की सुइयों में बंधकर आप जी सकती हो, मैं नहीं, इसलिए मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। एक मिनट विशाखा, सीधी मुंह, तुझे बात समझ नहीं आती? मैंने बोला ना तू किसी पार्टी में नहीं जाएगी, वरना तेरे पापा और ताऊजी वॉक से आकर मुझे सुनाएंगे। इस घर में आदमियों की चलती है, औरतों की नहीं। मम्मी, मैं पार्टी में जा रही हूँ, जो मुझे सुनाएंगे आपको नहीं, उनसे बोल देना। मैं आपकी परमिशन लेकर नहीं, खुद के डिसीजन से गई हूँ। विशाखा, तुम्हें पार्टी में जाना ही क्यों है जब तुम्हें पता है कि पापा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है? भाभी, सब आपकी जैसे संस्कारी नहीं होते, और ना ही मैं बनना चाहती हूँ। एक जिंदगी मिली है, वो भी दूसरों के हिसाब से रहूं, मुझसे नहीं होगा। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी? मम्मी, मैं आपकी हर सही बात मानती हूँ, लेकिन आज नहीं। आज तो मुझे पार्टी में जाना ही है। जो तेरी मर्जी, घर वालों से खुद ही आकर निपटना। बाय भाभी, बाय मम्मी। विशाखा के चले जाने के बाद, हे भगवान, विशाखा दीदी तो बहुत दबंग है, वो तो किसी से नहीं डरती। ये बचपन से ऐसी ही है, सिर्फ अपने मन का ही करती है। मम्मी जी, अगर इनका नेचर ऐसा ही रहा तो शादी के बाद में बहुत परेशानी होगी। ससुराल में आकर कोई भी अपने हिसाब से नहीं चल पाता, सब दूसरों की मर्जी से ही चलते हैं। तू सही कह रही है बहू, अगर कोई सीधी फैमिली मिल गई तब तो सही है, वरना रोज ससुराल से शिकायत आया करेगी।
लता और बहुओं को इंतजार था कि कब ताऊजी और पापाजी वॉक से आकर अपनी लाडली विशाखा के बारे में पूछेंगे और फिर घर में महाभारत शुरू होगा। मम्मी जी, हम लोगों को तो कभी शॉपिंग पर तक जाने नहीं देती, लड़की के आगे उनकी भी नहीं चलती। तू तो नई नई आई है, मैं तो कितने सालों से देख रही हूँ, कपड़े तो कपड़े, मेकअप भी अपने मन से हिला कर देती है। सच में मुझे पता होता इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं तो मैं कभी शादी न करती। इज्जत हो ना हो, पर विशाखा की तरह आजादी तो होनी चाहिए जिससे अपने फैसले खुद ले सको। सही कह रही हो आप। मुझे तो पापा जी का रिएक्शन जानना है, आखिर उनका रिएक्शन क्या होगा। देवेंद्र और विमलेश वॉक से आकर हंसते मुस्कुराते जैसे ही घर में घुसते हैं, लता का उदास चेहरा देखकर भाप लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या, लता ने विशाखा के खिलाफ सारी रिपोर्ट दोनों के सामने रख दी। लता, मतलब तुम्हारे मना करने के बाद भी वो घर से बाहर गई? जी जेठ जी। अब जब विशाखा वापस आएगी तब उससे बात करेंगे, तब तक हम खाना खा लेते हैं। आवाज सुनकर राम और शिवू भी रूम से बाहर आए। कोई खाना नहीं खाएगा जब तक विशाखा घर नहीं आ जाती, कोई कुछ नहीं खाएगा। मुझे तो भूखा नहीं रहा जाता, सुबह का खाया हूँ, भूख लग रही है। ताऊ जी उसकी सजा हमें क्यों दे रहे हैं? तू सही कह रहा है। फिर क्या, पूरा खानदान हॉल में बैठकर विशाखा के वापस आने का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे घड़ी में 9 बजते हैं और उसके बाद भी विशाखा ना फोन उठाती है और ना ही घर वापस आती है। जिठानी जी, मुझे तो लग रहा है आज तो ननद रानी की अच्छे से क्लास लगने वाली है। गौरी, इसकी तो क्लास लगनी चाहिए, हर काम घर वालों के खिलाफ ही करेगी। जब देखो सुनती रहती है, सुनाती रहती है। आज से सारी दबंगई निकल जाएगी। लगभग 10 बजे घर का दरवाजा खुला। अरे, आप सब सोए नहीं, अभी तक जाग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कोई फैमिली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो भी मेरे बिना। विशाखा, हम लोग सिर्फ जाग ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने तुम्हारी वजह से खाना तक नहीं खाया। सॉरी, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ खाना नहीं खा सकती क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से ठूस ठूस कर खाना खाकर आई हूँ। ये लोग तुम्हारे साथ खाने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि जो तुम घर वालों के खिलाफ जाकर रात की पार्टी अटेंड करने चली गई थी, इस बात का जवाब देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं लड़कियों के साथ ही थी। विशाखा, बड़ी बात तो तभी हो गई जब तुम अपनी माँ के खिलाफ जाकर पार्टी में गई। हमारे घर की लड़कियां रात में पार्टी नहीं करती। ताऊ जी, वैसे आप पक्षपात कर रहे हो। आपके लड़के रात में 12-12 बजे पार्टी करके वापस आते हैं, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। लड़कियों के लिए बहुत नियम बना दिए। विशाखा, लड़के और लड़कियों में फर्क होता है, तुम अपनी तुलना लड़कों से कर रही हो। पापा, तुलना नहीं कर रही हूँ, पर हक सबका बराबर होना चाहिए। जैसे आपकी लड़के आपकी इज्जत करते हैं, वैसे ही मैं भी आपकी इज्जत के खिलाफ कोई भी काम नहीं करती। रात में पार्टी करोगी तो मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, घर की लड़कियां आवारा घूमती है। ताऊ जी, मोहल्ले वाले तब भी बोलते हैं जब हम कुछ नहीं करते, और अगर हम सही हैं तो हम डर कर क्यों जिए। खैर विशाखा, तुम अपने कमरे में जाओ, हमें जो करना है हम देख लेंगे। ऐसे कैसे रूम में चली जाएगी? कभी मोहल्ले वालों से लड़ती है, कभी घर की बहुओं को पाठ पढ़ाती है, अब तो घर के नियम तोड़ रही है। ताऊ जी, जब इतनी देर भूखे रहे लिए तो विशाखा को सबक भी सिखा दो, जैसे हम लोगों की गलती होने पर सिखाते हो। ओहो मेरे महान राम भाई, याद है जब ताऊ जी ने तुम्हें बिना नहाए नाश्ता करने से मना किया था तो सब मुंह दबाकर बैठे थे, मैंने तुम्हारा साथ दिया था, अब मेरे खिलाफ ही खड़े हो। ताऊ जी, जाने दो इसे। विशाखा, कुछ भी करे लेकिन मुझे अपनी परवरिश पर इतना भरोसा है, वो कभी भी हम पर उंगली उठाने वाले काम नहीं कर सकती। आप सही कह रहे हो ताऊ जी। पापा कभी अपने बेटों के फ्रेंड सर्कल भी देख लिए होते जो बात बात पर गाली गलौज करते रहते हैं। विशाखा, तू बच गई है तो मुझे क्यों फंसा रही है? भाई, तुम्हारे साथ खड़ी थी तब कौन सा आपने मेरा साथ दिया। खैर, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ताऊ जी आप डिनर कर लीजिए। जाओ बेटा। देवेंद्र जी को भी पता था विशाखा को सीधे हाथ नहीं समझेगी, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया, पर अब उनके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। तभी डाइनिंग टेबल पर, विमलेश, पिछले महीने तूने विशाखा के लिए जो लड़का देखा था उसका क्या रहा? भाई साहब, आपको तो बताया था ना, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तभी मैंने उन लोगों से आगे बात नहीं की। अब वक्त आ गया है, बात आगे बढ़ाओ। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ, ये लड़की ऐसे हमारी बात नहीं मानेगी। जब भी ससुराल जाएगी तभी अकल आएगी इसे। विमलेश, लता एकदम सही कह रही है, अब जवान लड़की से रोज रोज मुंह भी तो नहीं लगा सकते। दोनों बहुएं किचन से ये बातें सुन रही थी तभी, गौरी, इन लोगों का सही है, अपनी आफत को किसी और के गले बांधना। अगर मैडम जी ने ससुराल में ये नखरे दिखाए तो 2 दिन में ससुराल वाले मायके छोड़ जाएंगे। ससुराल की रोटी बड़ी महंगी होती है। पूरे दिन का काम करो और उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद ही कुछ खाने को नसीब होता है। सही कहा, कभी कभी तो लगता है हम इन लोगों के नौकर हैं जो पूरे घर के बर्तन धोने के बाद खाना बनाए, कपड़े धोएं, उसके बाद भी कहीं आने जाने के लिए इनसे परमिशन लें। मजा तो तब आएगा जब नंद रानी ऐसे बिल में फंसेंगी। दोनों ताली मारकर हंसने लगती हैं।
कुछ दिनों बाद विशाखा से लड़के वाले मिलने आते हैं। वो लोग विशाखा को पसंद कर लेते हैं और फिर क्या, विशाखा की शादी नील के साथ हो जाती है। वो अपने ससुराल चली जाती है। लता जी हॉल में बैठी बहुओं के साथ टीवी देख रही थी। जब से विशाखा चली गई है घर कितना सुना सुना हो गया, वरना पूरे दिन घर में शोर मचाती रहती थी। मम्मी जी, बेटियों के जाने से घर तो सुना हो ही जाता है। अब मेरी मम्मी को देख लो, दिन में 4 बार फोन करती है क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता। हाँ मम्मी जी, आपको विशाखा की याद आया करे तो उसे कॉल कर लिया करो। हाँ बहू, ऐसा कर, विशाखा को फोन लगा, हमारे साथ तुम लोग भी बात कर लेना, न जाने ससुराल वाले उसे कैसे रखते होंगे। मम्मी जी, जैसे आप हमें रखते हैं, जाहिर सी बात है विशाखा के ससुराल वाले भी उसे लाड प्यार से रखते होंगे। चलो मैं कॉल लगा देती हूँ, आप बात कर लो। विशाखा फोन उठाती है। हेलो। हेलो बेटा, कैसी हो, क्या कर रही हो? मम्मी मैं बिल्कुल सही हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ बैठी थी। यहाँ फैमिली टाइम में किसी को भी फोन चलाने या बात करने की इजाजत नहीं है। अभी तो फोन लगाया है, 5 मिनट बात कर ले, हाल चाल बता दे, फिर फोन काट देना। मम्मी, मेरे ससुर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं बाद में फोन लगा लूंगी। ठीक है मम्मी। विशाखा का कॉल कट हो जाता है। मम्मी जी, क्या हुआ, इतनी जल्दी फोन रख दिया? कुछ नहीं, वो उनका फैमिली टाइम चल रहा है। बोल रही ससुर जी को पसंद नहीं कि फैमिली टाइम में कोई भी फोन यूज करे। ससुर जी को पसंद नहीं है तो क्या कोई मायके से बात नहीं करेगा? मम्मी जी, लेकिन विशाखा को कोई रूल्स नहीं पसंद थे, वो तो रूल्स मानती नहीं। अब ससुर जी की वजह से अपनी ही मम्मी का कॉल कट कर दिया। जो भी हो, वो अपने घर में खुश रहे। वैसे भी 4 दिन बाद पग फेरों के लिए मायके ही आ रही है, तभी इकट्ठी बात कर लेंगे। कुछ दिनों बाद पग फेरों की रस्म के लिए विशाखा भाइयों के साथ मायके आई। बेटा, आ गई, आजा, हम लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। मम्मी, मुझे भी आपकी और भाभी की बहुत याद आई। हाँ हाँ, तभी तो मैं सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना रही थी, तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाया है। दीदी, आप बस फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, हम लोग खाना एक साथ खाएंगे। भाई, हम दोनों भाई तो खाएंगे नहीं, विशाखा की सासू माँ ने तो इतना बढ़िया खाना खिलाया, इतना नाश्ता, मेरा तो पेट बिल्कुल भरा हुआ है। हाँ हाँ, आप तो खाकर चले आए। आपने तो सोचा भी नहीं ये खाना किसने बनाया होगा। सुबह 5 बजे से उठकर मैंने ही सारी सब्जियां बनाई, लेकिन मायके आने की खुशी में कुछ नहीं खाया। वाह बेटा, तुम 5 बजे उठ गई। मम्मी, वहाँ तो सब लोग 5 बजे उठ जाते हैं और फिर योगा और पूजा करते हैं, इसलिए मैं भी हर रोज 5 बजे उठ जाती हूँ। आप लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खाना लगा दिया है। हाँ बेटा, चल, तू भूखी होगी, कुछ खा ले। सब लेडीज एक साथ बैठकर खाना खाने लगती है। विशाखा, खाना कैसा लगा? भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। और हाँ मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बता बेटा, क्या हुआ? मम्मी, आपने जो डाइनिंग सेट भेजा उसे देखकर वहां सब हंस रहे थे। ऐसा क्या था उस डाइनिंग सेट में, अच्छा तो लग रहा था। मम्मी जी, मेरे मायके वाले हाई क्वालिटी की चीजें पसंद करते हैं और वो डाइनिंग सेट आप मंगल बाजार से लाई थी, वो इतना रंग बिरंगा, ऊपर से उस पर फूल बने थे। था तो डाइनिंग सेट ही, इसमें हंसने वाली क्या बात थी? भाभी, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, आगे से कोई भी चीज गिफ्ट करो तो ध्यान से रख करो, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। हाँ, आगे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिनों बाद विशाखा के ससुराल वाले उसे लेने के लिए उसके मायके आने वाले थे और फिर क्या, उस दिन घर में भाग दौड़ लगी हुई थी। भाभी, आज नाश्ते और खाने में क्या बना रही हो? सब कुछ बढ़िया और उनकी पसंद का होना चाहिए। सोच रही हूँ जीरा आलू और टमाटर आलू, साथ में ही केले की सब्जी बना दूंगी, जिससे पूड़ियाँ अच्छी लगती है। भाभी, बस 3 सब्जियाँ, वो भी बस नॉर्मल सी। भाभी, नील के साथ मेरी सासू माँ भी आएंगी, आपको पता है मेरे ससुराल में कोई भी मेहमान आए तो 5 सब्जियों से कम नहीं बनती। लेकिन दीदी, और सब्जियां लेने तो मार्केट जाना पड़ेगा। भाभी, कम से कम पनीर मंगा लो, उससे 2 सब्जियां बना लेंगे। अरबी मंगा लो, वो नील को बहुत पसंद है। पीछे से लता किचन में आती है। हाँ बेटा, मैं अरबी और पनीर ले आऊंगी, मार्केट से कुछ और लाना हो तो बोल देना। मम्मी, नाश्तेदान में कम से कम 4-5 तरह के ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, वरना सोचेंगे दामाद का भी स्वागत सही से नहीं किया। अच्छा, मतलब तुम्हारे ससुराल वालों को दिखावा बहुत पसंद है। मम्मी, कुछ भी समझो, अगर सही से नहीं हो पाया तो घर जाकर मजाक बनाएंगे। घर में सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि विशाखा के ससुराल वाले आ रहे थे, इसलिए पनीर और अरबी आते ही विशाखा ने कर दी दोनों भाभीयों की छुट्टी और फिर क्या, विशाखा ऑन ड्यूटी। भाभी, अरबी मैं बनाऊंगी, क्योंकि आपने जो पिछली बार अरबी की सब्जी भेजी थी वहां पर लाल मिर्च और घुटी हुई अरबी नहीं खाते। फिर कैसे खाते हैं? भाभी, आप चिंता मत करो, उन लोगों को आने से पहले मैं सब्जियां बना दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ मेरे मायके वालों की टांग खींचे। चलो दीदी, आप अरबी बना लो, तब तक मैं अच्छा सा शाही पनीर बना दूंगी।
छोटी भाभी, मैंने आपसे बोला ना सब्जी मैं बना लूंगी और शाही पनीर नहीं, बल्कि उन लोगों को हांडी पनीर पसंद है। आप हांडी निकाल दीजिए, मैं सबके लिए बढ़िया पनीर बना दूंगी। फिर तो विशाखा अकेले ही किचन में फटाफट सब्जियां बनाई जा रही थी। तभी देवेंद्र और विमलेश हॉल में आते हैं। भाभी, देख रही हो विशाखा बहू के तो पसीने छूट रहे हैं। सही कहा, हम लोगों की तो इस गर्मी में छुट्टी हो गई। दोनों बहुएं हॉल में आकर बैठ जाती है। वाह भाई वाह, आज मेरी दबंग बेटी किचन संभाल रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जो लड़की हल्की सी गर्मी में भी किचन में चाय बनाने नहीं जाती थी, आज वो खाना बना रही है। वैसे हमारी बेटी दबंग जरूर थी, लेकिन वो एक अच्छी बहू बनी है। अब ये बात तो उसके ससुराल वाले बताएंगे कि वो अच्छी बहू है कि नहीं। जो अपने ससुराल वालों की पसंद का इतना ध्यान रखती है, बेशक वो अच्छी बहू होगी। अच्छा हुआ सुधर गई, वरना हम लोगों ने तो जिंदगी भर नखरे और दबंगई देखे हैं इसके।